यस सर। यस सर। सो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली हमारा जो चैप्टर है वो है ऑसिलेशन एंड वेव्स, जिसमें एक सबसे पहला जो पार्ट है जिससे हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमें स्टडी करना है। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर एक चीज समझो कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मोशन। ठीक है, हम लोगों ने काफी तरीके के मोशंस को स्टडी किया है, हियर आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ मोशन, बट ये जो मोशन है थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें क्या अलग है? तो पहली चीज जो बच्चों के माइंड में आती है कि एसएचएम को जब आप स्टडी करते हो तो उसके अंदर वेव्स वगैरह आने आती है। ठीक है, तो कई लोगों को लगता है कि एसएचएम जो है वो वेव है, वो वेव मोशन है, राइट? बट एक्चुअली एसएचएम इज नॉट अ वेव। पहली चीज तो ये अपने दिमाग में गांठ बांध लो। दूसरी चीज, वेव्स के बारे में आप आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे, लाइक 12th स्टैंडर्ड के अंदर वेव ऑप्टिक्स आती है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर भी आपको इन मोशंस के बारे में स्टडी करना रहेगा, वहां पर भी इन सब चीजों की काफी एप्लीकेशंस आएंगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये चैप्टर जो है ये 12th स्टैंडर्ड के साथ लिंक करेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक तरीके का मोशन ही है, जिसे हम कहते हैं कि जो ऑसिलेटरी मोशन में जो सिंपलेस्ट मोशन होता है दैट इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट? अब एसएचएम को शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें हैं जिसको समझते हैं, जैसे कि हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जैसे कि आपको नाम पे से समझ में आना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन मतलब किसी पीरियड के बाद वो मोशन रिपीट होना चाहिए, उसे हम कह सकते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि सुबह 6 बजे आप उठते हो, आपका फिक्स टाइम है, आप सुबह 6 बजे उठने वाले हो, तो नेक्स्ट डे 6 AM यू विल डेफिनेटली वेकअप, राइट? समझ में आ रहा है? तो जैसे आपका स्कूल का टाइम 8 बजे का है, तो डेफिनेटली फिर दूसरे दिन भी आपका जो स्कूल का टाइम है कितने बजे का रहेगा? 8 बजे का रहेगा। तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे किसी भी चीज को जब हम रिपीट करवाते हैं, ये जब वो कोई मोशन रिपीट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं, राइट? लाइक एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप सुबह से शाम तक पढ़ते हो, इतना ज्यादा पढ़ते हो कि रात को टेंशन हो जाता है कि आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो रात को 11 बजे ये जो टेंशन होता है, ये 11 बजे टेंशन आपको दूसरे दिन फिर से रिपीट होता है। बाकी पूरे दिन में ये रिपीट नहीं होगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। ये रिपीटेशन कब होता है? रात को 11 बजे जब आप सोने जाते हो तब, और तब आप डिसाइड करते हो कल तो मैं पक्का पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, राइट? तो ये जो थॉट आता है रात को 11 बजे, ये दूसरे दिन भी थॉट आएगा रात को 11 बजे, दैट इज द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट होने वाला एक चीज है, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, राइट? दूसरा, जैसे कि अर्थ, इट गोज अराउंड द सन, सभी जानते हैं 365 डेज इट टेक्स, राइट? तो दैट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। Phases of moon repeat themselves regularly after every 20 days, 28 days, that is again a periodic motion. तो जो डेफिनेशन है वो ये है, a motion which repeats itself over and over again after a regular interval of time is called a periodic motion. बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एक पेंडुलम लिया, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर मूव करवाया। अब ये यहाँ पे गया, बॉब यहाँ पे आया, अब ये रिपीट हो, ये फिर से यहाँ पर आया, ये रिपीट होके यहाँ पे आया, तो ये क्या होता है? इट मूव्स लाइक दिस। ठीक है, तो ये भी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। बात आ रही है समझ में? यस सर। यस अब सर। एक इंसेक्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि आपने आपके घर में एक चींटी देखी, चींटी समझते हो सभी लोग? एंट या कोई इंसेक्ट देखा आपने, ठीक है? अब वो इंसेक्ट क्या कर रहा है कि एक आपके घर में दीवार है, उस दीवार पे वो इंसेक्ट ऊपर जा रहा है। ये इंसेक्ट है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये ऊपर गया, इसे यहां से यहां पहुंचने में 3 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है? यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा? 3 सेकंड। उतने ही टाइम में क्या आ रहा है? वो वापिस आ रहा है।
फिर वो वापस ऊपर चढ़ रहा है 3 सेकंड में, फिर वो 3 सेकंड में नीचे उतर गया, फिर वो 3 सेकंड में ऊपर गया, फिर वो 3 सेकंड में नीचे आया। तो यहाँ पर हमने हाइट वर्सेस टाइम का एक ग्राफ ड्रॉ किया है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि एक इंसेक्ट अगर वो स्टार्ट कर रहा है यहां से ओरिजिन से, तो 3 सेकंड के बाद वो इस हाइट पे आ रहा है। दिस इज द हाइट ही अचीव्ड। जो भी इंसेक्ट है उसने इतनी हाइट अचीव की 3 सेकंड के बाद, और वो वहां से वापस से नीचे गिर गया। नेक्स्ट 3 सेकंड में वो फिर से नीचे आया, तो ये यहाँ पे आ गया, राइट। देन अगेन नेक्स्ट 3 सेकंड में वो इस हाइट पे आ गया। अब ये हाइट आप चाहें तो फिक्स कर लें। आपने मान लो ये हाइट ले ली 1 मीटर, तो 3 सेकंड में 1 मीटर ऊपर जा रहा है, 3 सेकंड में 1 मीटर वो नीचे आ रहा है। तो ये जो रेगुलर इंटरवल टाइम पीरियड पे चीज रिपीट हो रही है, दैट इज अ पीरियोडिक मोशन। बोलो क्लियर है यहाँ तक बेटा? Yes, sir. इवन Yes, sir. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसे हम कह सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज आल्सो अ पीरियोडिक मोशन। बिकॉज एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर मैं कहूंगा कि ये पॉइंट ए है, तो अगर ये t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड के बाद यहाँ पर जो बॉल है, सपोज यहाँ पर हमने एक बॉल ले लिया है, ठीक है, यहाँ पर हमने एक बॉल लिया है विच टाइड विद द स्ट्रिंग, और ये बॉल घूमकर वापस से यहाँ पर आएगा 5 सेकंड के बाद में, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। अब ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ये क्या है? तो ऑसिलेटरी मोशन का हम कहेंगे टू एंड फ्रो टाइप मोशन। अब टू एंड फ्रो टाइप मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो टाइप मोशन क्या होता है? किसी के पास कोई एग्जांपल है टू एंड फ्रो टाइप का? जैसे कि मान लो आपने, आपके घर में एक घड़ी है, आपने ध्यान से देखा हो पेंडुलम वाली वॉल क्लॉक आती थी पहले के टाइम पे, अभी भी आती है, वो एंटिक पीस कहलाती है, राइट। तो वो जो पेंडुलम है वो आपने देखा होगा कि वो कैसे टू एंड फ्रो मोशन करता है, देखा है आप सभी ने? Yes, sir. तो वो जो टू एंड फ्रो मोशन है उसे हम क्या कह सकते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं, राइट। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये टू एंड फ्रो मोशन का मतलब यहां पर हम ये लेना चाहते हैं कि जैसे अगर कोई मीन पोजीशन लिए हमने, तो मीन पोजीशन पे वो वापस से रिपीट कर रहा है, लाइक वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके फिर वो मीन पोजीशन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पे जाके फिर मीन पोजीशन पे आ रहा है। मतलब कि वो एक स्टेबल पोजीशन में रहने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है, एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। समझ में आ रहा है? उसकी दो Yes, एक्सट्रीम sir. पोजीशंस हैं और वो वापस से कहाँ आना चाह रहा है? मीन पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हो कि हमने एक बाउल लिया है, मान लो क्या लिया है? एक बाउल, एक कटोरा, और उसके अंदर मान लो एक छोटी सी बॉल डाल दी आपने, सपोज आपने एक टेनिस बॉल डाल दी, ठीक है। अगर आप इस टेनिस बॉल को यहां से ड्रॉप करते हैं, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, अगर आप इस एक्सट्रीम पोजीशन से इसे आप रिलीज करते हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन जब आप रिलीज करेंगे तो क्या होगा? ये यहां से यहां पे आ गई, फिर ये यहां से यहां जाएगी, फिर ये यहां से आएगी, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद में क्या होगा कि ये अपनी स्टेबल सिचुएशन में वापस से आ जाएगी और उसकी ये इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगी। इक्विलिब्रियम जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेबल पोजीशन, राइट। तो इसने किया क्या? इस बॉल ने भी टू एंड फ्रो मोशन किया, यस और नो? Yes, sir. लेकिन लास्ट में क्या हुआ? एट लास्ट इट कम बैक टू इट्स स्टेबल पोजीशन। तो इस तरीके का ये जो मोशन है बेटा, इसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। जैसे मान लो कि हमने आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं देखा कभी, एक YouTube आपने देखी है जिसमें पानी भर सकते हैं आप, इस तरीके का एक YouTube आता है, इन विच यू कैन फील अ वाटर, मतलब वाटर इन द सेंस आप कोई भी लिक्विड फील कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पर भी आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तो वी कैन से ऑन बीइंग डिस्प्लेस अ लिक्विड कंटेन्ड इन YouTube एग्जीक्यूट्स ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। दूसरा
सीसो आपने देखा है, या फिर स्विंग। स्विंग आपने मतलब जो झूला वगैरह जिस पे आप बैठना पसंद करते हो, ठीक है। और इसको झूल रहे हैं, तो क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन आपको देखने को मिलता है, राइट। तो इस तरीके का ये जो मोशन है, दैट मोशन इज बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो मोशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये किस टाइप का मोशन दिख रहा है आपको, ये पीरियोडिक मोशन दिख रहा है आपको, और टू एंड फ्रो मोशन भी कह सकते हैं। व्हाई? बिकॉज अगर आप इसकी एक मीन पोजीशन फिक्स करें कि सपोज ये आपने मीन पोजीशन ले ली, ठीक है, तो क्या होगा कि वहां से वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, राइट। या फिर आपने मान लो यहाँ पर कोई एक मीन पोजीशन ले ली, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। वो लोग क्लियर है यहाँ तक बेटा? Yes, sir. ओके। देखो, अभी हम इस चीज को स्टडी करने वाले हैं कि हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। मैं अभी आपको इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी दिस थिंग नाउ, कि ये ब्लॉक रखा हुआ है और ये आपको दिखाई दे रही है कि दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। और क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर वो इस तरफ जा रहा है, मतलब ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब कि x इक्वल्स टू क्या लिया है, 0, ठीक है। और अगर ये ब्लॉक पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर मूव करेगा, तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर देखो, ये देखिएगा, अब देखिए ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, नेगेटिव डायरेक्शन, Opposite. इससे ऑपोजिट। Opposite. मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन है, और अगर मान लीजिए ये ब्लॉक यहां पर आ जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, बिकॉज इट ट्राइज टू रिगेन इट्स मेन पोजीशन। और अगर हम ये कहें कि अगर मान लीजिए ये ब्लॉक यहां पे आ रहा है, ठीक है, अगर ये ब्लॉक इस पोजीशन पे आ रहा है, मतलब x इक्वल्स टू नेगेटिव, मतलब ये जो भी हमारे पास रहेगा ये नेगेटिव पोजीशन रहेगा, x की जो वैल्यू मिलेगी हमें कैसे मिल रही होगी, -x, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव पोजीशन में मिल रही है, x जो है आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस कंडीशन में आप देख सकते हो कि अगर पोजीशन इस तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, इन दैट केस जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी है, तो इससे ऑपोजिट लग रही है, राइट। तो हियर वी कैन से कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एक इक्वेशन बन जाती है, F इज इक्वल्स टू माइनस kx। बोलो यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Anyone has any doubt in this? No, sir. No, sir. No, sir. ओके। अभी हम आगे इसे भी स्टडी करेंगे। चलो यहां तक क्लियर है, पहले ये बताओ। Yes, sir. ओके चलो। सो here what we can say a motion that repeat itself over and over again after a regular interval of time about its mean position such that it remains confined with two well defined limits called extreme positions, जो कि हमने देखा अभी पेंडुलम वाले एग्जांपल में भी, on either side of the mean position is called oscillatory और vibratory motion, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे ध्यान रखना है, all oscillatory motions are periodic। जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं वो सारे मोशंस कैसे होते हैं, पीरियोडिक मोशंस होते हैं। लेकिन 99% केसेस में मैं बताऊंगा, बिकॉज 1% एक ऐसा केस आता है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि माइट बी इट मे नॉट बी पीरियोडिक, ठीक है। वो कंडीशन हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरा जैसे गिटार, गिटार अगर आप में से किसी ने बजाया हो तो आपको ध्यान होगा गिटार के अंदर क्या ऐसा होता है कि एक स्ट्रिंग जो होती है, ठीक है,
इस स्ट्रिंग को आप क्या करते हैं, पुल करते हैं, तो जब आप उसे पुल करते हैं तो वो आगे जाके फिर पीछे जाती है, राइट? ऐसा तो है नहीं कि आपने उसे पुल किया तो जिस डायरेक्शन में आपने पुल किया वो उस डायरेक्शन में आ गई और फिर आपको उसे उसकी भी जो एक्चुअल पोजीशन है वहां ले जाने के लिए फिर से फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं करना पड़ता, आप उसे पुल करोगे, अगेन इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर सर्टेन ऑसिलेशंस। वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे मूव, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होगा उसके अंदर, राइट? छोटी छोटी वाइब्रेशंस होंगी लाइक दिस। मैं आपको थोड़ी बड़ी करके दिखा रहा हूँ सो आपको समझ में आए। जैसे मान लो आपने ये स्ट्रिंग है इसको पुल किया तो क्या होगा, इसमें वाइब्रेशन होगी कुछ इस तरीके से, और सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये जो वाइब्रेशन है क्या होती है, छोटी हो जाती है एंड देन इट विल स्टॉप। ऐसा ही होगा। Yes, sir. अब एक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक। तो सिंपल का मतलब पता है, मोशन का मतलब पता है, हार्मोनिक क्या होता है? तो हार्मोनिक का मतलब होता है बेटा पीरियोडिक। हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया, राइट? एंड यहाँ पर एक और चीज, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, मतलब कि सारे ऑसिलेटरी मोशंस जो हैं वो पीरियोडिक मोशंस कहलाए जाते हैं एक्सेप्ट सर्टेन, जो हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है? अब जो 1% वाला केस है वो भी मैं आपको अभी बता ही देता हूं, अदरवाइज फिर आपके माइंड में कंफ्यूजन रह जाएगा या आप बाद में ध्यान नहीं रहेगा तो भूल जाएंगे, ठीक है? देखिए, all oscillatory motions are periodic except in which energy is lost। जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी एक एग्जांपल दिया बेटा कि हमने एक पेंडुलम मोशन लिया, ठीक है? जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बात की कि ये एक पेंडुलम है, सपोज यहाँ पर हमने एक पेंडुलम लिया। अब पेंडुलम का जो बॉब है ये ऐसे जाके और फिर ये ऐसे आ रहा है, राइट? तो इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर पहली चीज तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रेट लाइन मोशन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट? लेकिन दूसरी एक चीज जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है वो ये कि ये मोशन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इट्स अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसे क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में ये जो ऑसिलेशन हो रहा है इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं वहां से वो जीरो पे आ जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे, ठीक है? तो यहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक एक्सेप्ट इन विच एनर्जी इज लॉस्ट। दूसरी चीज, अगर आप इन मोशंस को, ये जो मैंने एक्सट्रीम पोजीशंस ली हैं, अगर उसकी जगह हम इसे बहुत ही छोटा मोशन माने, मतलब कि अगर हम ये कहें कि ये इतना ही मूव कर रहा है, सपोज कि इतना ही मोशन आप ले रहे हो, तो जब आप इतना ही मोशन आप कंसीडर करोगे, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ motion if you consider, in that case we can say it's a simple harmonic motion, क्योंकि वहां पर जो मोशन हो रहा है you can consider it in a straight line motion। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो वो आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे देखो। अब हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये हमारी एक मीन पोजीशन है, ठीक है? और इस मीन पोजीशन से क्या हो रहा है कि ये आपकी मीन पोजीशन है, और अगर मीन पोजीशन पे फोर्स, अगर ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होता है? तो फोर्स लग रहा होता है नेगेटिव डायरेक्शन में, राइट? सिमिलरली अगर बॉडी का मोशन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन लग रहा होता है? उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंक्लूजन करके ये कहा कि एफ की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू एन, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, तो वी कैन से ऑसिलेटरी मोशन के अंदर फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी टू ब्रिंग अ बॉडी इन अ मीन पोजीशन। हम क्या कहेंगे? इन ऑल ऑसिलेटरी मोशन फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी टू ब्रिंग अ बॉडी इन अ मीन पोजीशन। तो उसकी इक्वेशन बन जाती है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू एन। अब यहाँ पे एन की जो वैल्यू हम लेते हैं वो हम ऑड नंबर ले रहे हैं,
n की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं बेटा, ऑड नंबर ले रहे हैं। तो n की वैल्यू ऑड नंबर लेने का क्या रीजन है, बिकॉज यहां पर सपोज हमने f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स रेस टू n की जगह 1 लिया, तो क्या होगा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है और माइनस के तो है ही, तो फोर्स कैसा मिलेगा, फोर्स मिलेगा पॉजिटिव, राइट। और अगर यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा मिलेगा, नेगेटिव, राइट। तो ये कब फुलफिल हो पाएगा, ये जो कंडीशन है ये कब फुलफिल हो पाएगी कि वो जो x जो ले रहे हैं उससे ऑपोजिट आपको फोर्स मिले, वो कब फुलफिल हो पाएगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज वैल्यू ऑफ n इज ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स क्यूब। अब यहाँ पर f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स क्यूब हमने लिखा है बेटा, इसमें आप एक चीज समझो कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव ली, हमने क्या ली, x की वैल्यू अगर हमने पॉजिटिव ली तो वन रेस टू थ्री कितना आ जाएगा, 1, और माइनस तो है ही, तो फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है कि भाई ये फुलफिल कर रहा है उस कंडीशन को, f इज इक्वल्स टू f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, राइट। दूसरा, यहाँ पर अगर x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू माइनस के x की वैल्यू कितनी है, 3, तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमें जो फोर्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी क्या मिल रहा है हमें कि x नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव, और यहाँ पे x पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, तो यहाँ पर भी वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, नो सर। समझ में आ गया, यस सर। पक्का, Yes, sir. ओके। सो नाउ हम यहाँ पे अब क्या कह सकते हैं कि f इज ऑपोजिट टू x, और x जो है यहाँ पर, ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है, कई बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर जाते हैं। x को आप कहां से मेजर करते हो ये भी जानना जरूरी है। हमने कहा कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, लेकिन कब, जब आप x की वैल्यू को मेजर करोगे कहां से, मीन पोजीशन से। अब आप मेजर करोगे एक्सट्रीम पोजीशन से तो फिर वो सही नहीं हो सकता, राइट। तो हमेशा आपको x जो मेजर करना रहेगा वो कहां से करना है बेटा, मीन पोजीशन से मेजर करना है, क्लियर है। यस सर। यहां तक कोई डाउट है किसी को, जैनम, जैनील, नो जावेद, सर। अच्छा। अब ये तो हम पढ़ रहे हैं ऑसिलेशंस के बारे में, हमने स्टडी किया, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में स्टडी किया। अब ऑसिलेटरी मोशन के अंदर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो जो सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन है वही केस आपका सिंपल हार्मोनिक केस कहलाता है। तो ऑल ऑसिलेटरीज आर एसएचएम, नो, ऑल ऑसिलेटरीज आर नॉट एसएचएम, ऑल एसएचएम आर ऑसिलेटरी, ये बात सही है। फिर से समझो, क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम मोशन कहला सकते हैं, नहीं। क्या सारे एसएचएम ऑसिलेटरी हो सकते हैं, यस। क्लियर है ये चीज भाई। यस सर। ऑसिलेशन के अंदर तो f इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू 5 ही हो सकता है, बट यहाँ पर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे। सो वी आर टेकिंग द सिंपलेस्ट केस, और सिंपलेस्ट केस कौन सा है, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू 1, दैट इज द सिंपलेस्ट केस वी कैन हैव, राइट। तो वो जो ऑसिलेशन है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स की कंडीशन वाला, उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्लियर है बेटा, यस सर। आगे देखो, जैसे कि हमने अभी स्टडी किया कि वी आर कंसिडरिंग अ मीन पोजीशन, ठीक है, और मीन पोजीशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि मेन पोजीशन दैट मींस x की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है, एंड द फोर्स एट मेन पोजीशन इज आल्सो 0 बिकॉज इट्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे, वो फोर्स बॉडी को किस तरफ लेके जा रहा है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन।
तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं दैट फोर्स ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। क्लियर है? यहाँ पर एक और सेंटेंस में ऐड करना चाहूंगा, वो आपको आगे चल के काफी हेल्पफुल रहेगा। एक चीज समझो बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है, क्या उसी डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन होगा? क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन मोशंस जो होते हैं, क्या स्ट्रेट लाइन मोशन में हम ये कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा होगा? यस और नो? So here we can say acceleration also acts towards mean position। और ये चीज क्लियर है बेटा कि अगर फोर्स मीन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रहा होगा? यस और नो? Yes, sir. राइट। अब इसका एक एग्जांपल दिख रहा है? इसको ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस थिंग। विजिबल है सभी को? Yes, sir. ये जो पोजीशन है इसे क्या कहते हैं? मीन पोजीशन, राइट? ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन है, ठीक है। एंड ये दोनों क्या है? दिस टू आर एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। क्या हो रहा है आप यहाँ पे देखो तो जरा, कि जिस वक्त डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखिए, जब डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? देखो जरा, फोर्स कहां लग रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं? ठीक है। और Yes, एक्सेलरेशन sir. भी देखो। अब आप एक यहां पर नोटिस करो, नोटिस क्या करना है, किस चीज पे ध्यान रखना? फोर्स पे और एक्सेलरेशन पे, इन दो चीजों पे फोकस करो। तो क्या एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम है? अगर एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो क्या फोर्स भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है? Yes, sir. राइट? क्लियर है बेटा? Yes. दूसरी चीज, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं? यस और नो? Yes. ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये जो वेलोसिटी का कंसेप्ट है वो ये है कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, ठीक है, आप देखिए उसकी शुरुआत और एंड ये एक्सट्रीम पोजीशन पे हो रही है। जो वेलोसिटी वाला जो फैक्टर काम कर रहा है यहाँ पे, आप वेलोसिटी फैक्टर को देखिए। अब यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाती है और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी क्या हो रही है? 0 हो रही है। बट फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से अगेन इट विल हैव अ वेलोसिटी। और सेंटर पे आप देखिए, सेंटर पे जैसे ही वो आ रहा होगा, मतलब यहाँ पर ये जो मीन पोजीशन है, आप देख पा रहे हो मीन पोजीशन पे इसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है जिसे कह सकते हैं, वो क्या हो जा रही है? मैक्सिमम हो जा रही है, राइट? वेलोसिटी अब आप देख पा रहे हो कि सेंटर पे क्या हो रही है, मतलब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी हो रही है? मैक्सिमम हो रही है। और दो एंड्स है वहां पर वेलोसिटी कैसी हो रही है? तो 0 हो रही है। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, कहां पर? एट मीन पोजीशन, राइट? तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ये चीज अब क्लियर है कि x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है, और x पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है।
क्लियर है बेटा ये चीज? क्या मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर, राइट? ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को अभी अभी हमने देखा, जिसमें अगर ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अगर फैच करके हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। तो जब ये यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर पहुंचता है, उस टाइम पे फिर से इस पे फोर्स लग रहा होगा। कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा? तो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, राइट? यस और नो? जब ये फोर्स इस पे लगता है तो ये कोशिश करता होगा, देखो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तभी तो हम इस पे फोर्स लगा के इसे वापस लेके आ पा रहे हैं, राइट? भाई अब कोई चीज जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है, आप उस पर अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके वो रुकेगी कि नहीं रुकेगी? तो वहां पर जाके एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है? उसकी 0 हो रही है। अब होता क्या है कि इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अब वो चाहता तो है कि मेन पोजीशन पे आके वो स्टेबल हो जाए, लेकिन सॉरी, वो चाहता क्या है कि यहाँ पर उसकी स्पीड 0 हो जाए, बट ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ऑलरेडी है, जिसकी वजह से वो कहाँ जा रहा है? एंड पॉइंट तक जा रहा है। लेकिन जब वो पोजीशन यहाँ पर, जब वो ब्लॉक यहाँ पहुंचता है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है, अगेन यहाँ पर फिर से इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाता है। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. अब देखिए, जो चीजें हमने समझी उसी चीज को यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिक फॉर्म में समझ रहे हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो ये आपकी मीन पोजीशन है, राइट? दिस इज योर मीन पोजीशन, दिख रहा है सभी को? जब ये बॉडी, हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सपोज आपका पॉइंट है यहाँ पर, ये जो कलर मैंने यूज किया वो पार्टिकल के लिए कलर यूज किया है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो सपोज ये जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड, इट इज मूविंग टुवर्ड द मीन पोजीशन, राइट? एक्सट्रीम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाने के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है? और ये जो मेन पोजीशन है इसको मैं कह देता हूं पॉइंट ओ। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? ये आपका पॉइंट हो गया ओ, ठीक है? तो पॉइंट ए से पॉइंट ए की तरफ जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि फोर्स और एक्सेलरेशन उसे उस तरफ लेके जा रहा है, मेन पोजीशन की तरफ। यस और नो? ये जो फोर्स है इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, और उसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन भी किधर है? टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है, राइट? और यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 है, तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी वजह से अब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यस और नो? वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कोशिश तो ये करता है कि मेन पोजीशन पे जाके वो स्टेबल हो जाए, लेकिन यहाँ पर आते आते उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाती है, और मेन पोजीशन को क्रॉस करने के बाद आप देखते रहिए, ये जो मेन पोजीशन को क्रॉस करने के बाद क्या हो रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचता है, और यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन को क्रॉस करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाती है? डिक्रीज होना शुरू होती है। क्यों डिक्रीज होना शुरू होती है? बिकॉज एक्सेलरेशन एंड फोर्स ये दोनों ही अब ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. क्लियर हुए पॉइंट सभी को? यस और नो? जब आप पॉइंट ए Yes, से sir. शुरू करते हो उस टाइम पे फोर्स उसको पॉइंट ओ की तरफ लेके जा रहा है, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट? वेलोसिटी मेन पोजीशन पे क्या हो जाती है? तो मैक्सिमम हो जाती है मेन पोजीशन पे वेलोसिटी, और उसका एक्सेलरेशन हो जाता है 0, राइट? अब जैसे ही वो मेन पोजीशन को क्रॉस करके आगे पार्टिकल पहुंचता है, आप देखो मेन पोजीशन को क्रॉस करके जैसे ही पार्टिकल आगे पहुंचता है, उसको
वापिस से अपनी पोजीशन की तरफ खींचने के लिए, मीन पोजीशन पे लाने के लिए उसके वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। बोलो, आई बात समझ में? और जब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा तो बेटा क्या वेलोसिटी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? बोलो, यस सर, होगी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट ओ की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, पॉइंट ओ से पॉइंट बी की तरफ जब जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। Why? Because the acceleration and force both are acting in the opposite direction. Clear है यहां तक? यस सर। अब मान लीजिए कि ये पार्टिकल कहां पहुंच गया? तो ये पार्टिकल यहां पहुंच गया पॉइंट बी पे। ठीक है, कहां पहुंच गया पार्टिकल? पॉइंट बी पे पहुंच गया। अब इसका रिटर्निंग भी होगा भाई, पॉइंट बी पे पहुंचा है तो ये कोशिश भी तो करेगा वापस जाने की। ये पॉइंट बी तक पहुंचा है अभी सिर्फ, समझ में आया? अब पॉइंट बी से मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। तो जब पॉइंट बी से, अब यहां ध्यान दीजिए, ये पॉइंट बी है बेटा आपका, और पॉइंट बी से किस तरफ जा रहा है? मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, राइट? तो इसका मोशन देखो, ये मोशन हो रहा है पॉइंट बी से मीन पोजीशन के लिए। तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स एंड एक्सेलरेशन लग रहा है। यस और नो? क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ उसे क्या किया जा रहा होगा? खिंचा हुआ आ रहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। और यहाँ पर वेलोसिटी 0 है तो जो फोर्स और मोशन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या होगी अब? इंक्रीज। वही पहले पॉइंट बी पे पहुंच गया, वहां पे जाके उसकी वेलोसिटी हो गई 0। अब उसको वापस से मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रहे हैं तो अब उसकी वापस से स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? राइट? तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग अगेन एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब उसने सोचा मेन पोजीशन पे स्टेबल हो जाऊं, लेकिन उसके अंदर इतनी ज्यादा स्पीड थी कि जिसकी वजह से वो मेन पोजीशन को क्रॉस कर गया। तो यहां पर अगेन मेन पोजीशन पे उसके पास वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। एंड जैसे ही वो आगे बढ़ता है यहां से, अब वापस से वो कहां बढ़ा? आगे बढ़ा, ये वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। अब ये पार्टिकल यहां से जैसे ही आगे बढ़ा मेन पोजीशन से, तो उसके ऊपर क्या होगा? वापिस से उसे स्टेबल करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा होगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब ये यहां से आगे मूव कर रहा है उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। भाई वेलोसिटी क्या कर रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी कि नहीं? जैसे ये वाला जो है इसे मैं हटा देता हूँ 1 मिनट, तो आपको क्लियरिफिकेशन अच्छे से मिलेगा। देखो, जैसे अब ये पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, लेकिन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा? फोर्स एंड एक्सेलरेशन दोनों इस डायरेक्शन में लग रहे होंगे। यस और नो? तो वेलोसिटी क्या हो यस रही सर। होगी? डिक्रीज हो रही होगी। वेलोसिटी क्या हो रही होगी? डिक्रीज। और फाइनली एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बोलो, आई बात समझ में यहां तक? यस सर। बोलो, कोई डाउट है अब? नो सर। अब ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स लेते हैं उस एक्सट्रीम पॉइंट्स को मैंने ले लिया पॉइंट। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशंस जो हैं अगर मैं इसको टर्म में लिखूं, x इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्लस ए और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस ए। x इक्वल्स टू प्लस ए एंड x इक्वल्स टू माइनस ए, और ये x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। बोलो, क्लियर है? भाई किसी का कोई डाउट है इसमें? परम, दीश, शैल? नो सर। नो सर। कोई डाउट है बेटा No, sir. इसमें किसी को? No, sir. नो सर। ओके, अच्छा अब देखो आगे।
यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, राइट। तो फोर्स जो है वो हमें कितना मिल रहा है, माइनस के एक्स हमारे पास में है। एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय मास। तो यहाँ पर मैं अगर एक्सेलरेशन को लिखूं, एफ की जगह मैंने लिखा माइनस के एक्स बाय एम, तो एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा, माइनस के एक्स बाय एम लिखा जाएगा। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के एक्स बाय एम लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर बेटा जो k बाय एम है, इस k बाय एम को ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया गया है। किससे रिप्रेजेंट किया गया है, ओमेगा स्क्वायर से। अब यहां पर एक चीज समझो, माइनस के बाय एम, इसको ओमेगा स्क्वायर से ही क्यों रिप्रेजेंट किया गया, मतलब स्क्वायर क्यों लिया गया, स्क्वायर इसलिए लिया गया कि अगर मान लीजिए अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती हुई है, बिकॉज ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है, एक्स नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, राइट। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, स्क्वायर लिया है, राइट। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हमने लिया है और ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। बोलो कोई डाउट। नो सर। अब समझो आगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लिखा एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब कि जो मेन पोजीशन ली बेटा, मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना है, देखो ये रही आपकी मेन पोजीशन, और मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन हमने कितना मेंशन किया हुआ है, तो हमने मेंशन किया है एक्सेलरेशन इज 0। मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एट एक्स इक्वल्स टू 0 a is 0, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू प्लस a और x इक्वल्स टू माइनस a, मतलब कि जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं वहां पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर हम लिखें एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। जिसमें अगर हम x की वैल्यू प्लस से रखें तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू ए, और अगर x की वैल्यू माइनस ए लिखें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ओमेगा स्क्वायर इनटू ए, राइट। बट अगर आप इसे मॉड फॉर्म में लिखें तो व्हाट वी कैन राइट मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को। नो सर। ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ रिलेशंस को समझते हैं। सबसे पहला रिलेशन जो है वो है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, एंड देन एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स होता है बेटा। क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स में अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देख सकते हो कि ये फोर्स है सपोज, एंड ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, लाइक दिस, ठीक है। ये एफ है, ये और ये एक्स है। अब आप देखो कि अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, देखिए सपोज आप इस तरफ जाते हैं और एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो फोर्स कैसा आएगा, यहाँ पे मान लो एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ देखा है ना सभी ने, समझ में आ रहा है, हेलो। यस सर। और अगर यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव ली हुई है
तो फोर्स कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है आपको एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स के लिए। यस और नो? Yes, sir. ये आपका एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होगी कि अगर x पॉजिटिव है तो आपको एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा? नेगेटिव। और अगर आपका x नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। क्लियर? Yes, sir. तो f वर्सेस x और a वर्सेस x का ग्राफ हमारे पास है। अब हमें v वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करना है। v वर्सेस x, तो v वर्सेस x के बीच में हमें एक रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। उसके लिए यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन के हम क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt लिख सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. एक्सेलरेशन को क्या हम dv बाई dt लिख सकते हैं? चलिए देखिए, तो हम क्या करते हैं, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिलेशन लाने के लिए, इस रिलेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले dv बाई dt इंटू dx बाई dx, एक रिलेशन बनाने के लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें मैंने dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया। ठीक है, अच्छा अब आप देख सकते हो कि dv बाई dx को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू dx बाई dt, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. अब dx बाई dt क्या होता है? तो dx बाई dt होता है v, तो ये क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt की जगह v डॉट dv बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो जाएगा v dv इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में v वेलोसिटी जीरो कब होती है? जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है। और वेलोसिटी v कब होती है? जब वो x पोजीशन पे है। राइट, तो हम लिख सकते हैं v dv इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टू माइनस ओमेगा एक्स dx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट कहां से कहां तक, तो a से लेकर x तक। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय टू को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या रहेगा, तो एक्स स्क्वायर अपर लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट ए स्क्वायर। बोलो कोई डाउट यहां तक? यहां पर ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएंगे, राइट, तो बचेगा क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी जो नेगेटिव साइन है उसे अंदर ले जाएंगे। ठीक है, तो या इसमें से नेगेटिव बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पर v के लिए हमें एक इक्वेशन मिल गई, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये v मिल गया हमें। अब इस इक्वेशन का यूज करके एक इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं हम लोग। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी, v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ए स्क्वायर को नीचे ले आते हैं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसी कोई इक्वेशन होती है क्या मैथमेटिक्स में? ऐसी कोई इक्वेशन होती है क्या? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, किसकी इक्वेशन है ये? किसकी इक्वेशन होती है ये? आपको इक्वेशन नहीं पता है किस चीज की इक्वेशन है? तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन होती है बेटा एलिप्स की। किसकी इक्वेशन है ये? एलिप्स। ठीक है, अभी एलिप्स की इक्वेशन है तो यहाँ पर हमारे पास में जो कर्व बनेगा, मतलब जो ग्राफ बनेगा, वो भी कैसा बनेगा? एलिप्स फॉर्म में बनेगा। ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका v, और ये है आपका x। ये क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी तो x इक्वल्स टू प्लस है, और यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन है x इक्वल्स टू माइनस है। ठीक है, सो यहाँ पर v क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 0 पर ये v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस ए ओमेगा, और यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस ए ओमेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 पर v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। इसका मतलब v विल बी द मैक्सिमम विच इज प्लस और माइनस ए ओमेगा। समझ में आया? यस सर। ये हमने टेक्निकली प्रूव कर दिया हमने, मतलब न्यूमेरिकली हमने इसे प्रूव भी कर दिया, और हमने जो उस कंडीशंस में देखा था वो कंडीशंस में भी हमने समझ लिया।
ठीक है, बोलो अब कोई डाउट है? नो सर। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा? f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एक्सेलरेशन क्या होता है? तो माइनस के एक्स बाई एम, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो एट मीन पोजीशन, x इक्वल्स टू जीरो पर एक्सेलरेशन is maximum a omega at extreme position, x equals to plus or minus a पे, ठीक है? then v is zero at extreme position, v is equals to plus or minus a omega at mean position, ठीक है? बोलो क्लियर है यहाँ तक? हेलो, यस सर। कोई डाउट अब यहाँ पे? नो सर। और v का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था? प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? हो गया? अब मान लो आपसे पूछा जाए कि प्लॉट ग्राफ फॉर v वर्सेस x इन SHM, या आपसे पूछा जाए ऑप्शंस के अंदर कि द प्लॉट फॉर द v वर्सेस x इन SHM, ऑप्शन है वो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो नाउ यू कैन इजीली टेक ऑन एलिप्स, कि भाई आपको पता है कि v वर्सेस x का ग्राफ SHM के अंदर कैसा होता है? एलिप्स होता है, राइट? क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। So we are going to end our session now.